इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 MBPS की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर की जोगसर थाना क्षेत्र के जिला शिक्षा पदाधिकारी आवास के निकट मसाक चक में नवनिर्मित अपार्टमेंट से एक अधेड़ का नग्न अवस्था में शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक की पहचान ठेकेदार विनोद यादव के रूप में हुई है, जो भवन में साज सज्जा की ठेकेदारी का कार्य करता था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची जोगसर थाना पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। वहीं मृतक के पुत्र त्रिशाल कुमार ने अपार्टमेंट के मालिक पर पिता की हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विनोद यादव कहाँ के रहने वाले हैं? बरारी। क्या लगता है? पापा है मेरे। क्या लगता है, मार दिया इसको? हाँ, मार दिया है सर। वही भाग रहा है, वो नाम नहीं बताया है जिनका ये है, वो भाग रहे हैं और नाम भी नहीं बताया है सर। यहीं काम करते थे सर। कौन बिल्डिंग में? हाँ, ये इन्हीं बिल्डिंग में काम करते थे। क्या काम करते थे? ठेकेदार वाला काम करते थे सर। किस तरह करते थे? खिड़की गेट और शीशा उसा लगवाते थे सर। हाँ, सेंटरिंग का भी करते थे। क्या नाम था? विनोद यादव। हालांकि पूरे देश में कोविड-19 का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिहार के लिए थोड़ी राहत की बात है। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी का प्रतिशत 88.24% हो गया है, जो पूरे देश में सबसे बेहतर है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में कुल 1,51,033 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 1797 व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं। वहीं अगर कोविड से ठीक हुए व्यक्ति की बात करें तो 1924 व्यक्ति कोविड से ठीक हुए हैं, यानी कि जितने नए मामले कोविड से जुड़े हैं उससे ज्यादा व्यक्ति ठीक हुए हैं। और इस प्रकार बिहार में कोविड की रिकवरी का दर 88.24 हो गया है। वहीं भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6015 रही है, जिसमें से 5178 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 51 मरीज की मौत हो चुकी है और भागलपुर जिले में वर्तमान में 786 मरीज एक्टिव हैं। जबकि भागलपुर में आज नए मरीज के मिलने की संख्या की बात करें तो भागलपुर में आज कुल 89 मरीज मिले हैं। अगर पूरे बिहार के आंकड़ों की बात करें तो पूरे बिहार में पटना और अररिया 2 जिला ऐसे हैं जहां की पिछले 24 घंटे में मरीजों का आंकड़ा 100 से ऊपर गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिले हैं। पटना में पिछले 24 घंटा में 214 नए एक्टिव मरीज मिले हैं। अगर सबसे कम मिलने वाले मरीज की बात करें तो शिवहर जिला में सबसे कम 10 मरीज कोरोना से संक्रमित मिले हैं। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने बड़ी मात्रा में शराब के साथ 2 शराब तस्करों को धर दबोचा। दरअसल शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव और पर्व त्योहार संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ भागलपुर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में वरीय पुलिस अधीक्षक को यह सूचना मिली कि शराब तस्कर गामा चौधरी शराब की बड़ी खेप चुनाव और पर्व त्योहार में खपाने के लिए भागलपुर लेकर आया है, जिसके बाद सीनियर एसपी ने सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज को मामले के उद्भेदन की जिम्मेदारी सौंपी। सिटी एसपी के नेतृत्व में इसाकचक पासी टोला में शराब तस्कर के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 300 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। देखिए कि ये आगामी विधानसभा और कई पर्व त्योहार आने वाले हैं, उसी के आलोक में सीनियर एसपी साहब के द्वारा ये पूरे जिले में निर्देश दिया गया है कि जितने भी शराब के चार्जशीट अपराधी हैं उनके खिलाफ छापामारी एक अभियान चलाया जाए कि हम लोग मैक्सिमम रिकवरी और अरेस्टिंग करें। उसी कड़ी में उन्हें सूचना मिली थी कि गामा चौधरी एक बड़ा खेप लाया हुआ है और कहीं डंप किया हुआ है। उस पर एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए छापामारी किया गया। उस छापामारी में 2 की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और लगभग 106.9 लीटर शराब बरामद भी हुई है, यानी 12 कार्टून 300 बोतल है और सभी आपका विदेशी बोतल है। इसमें हम लोगों ने पहचान भी कर लिया, जो फॉरवर्ड लिंकेज है या बैकवर्ड लिंकेज पहचान कर लिया गया, उसके खिलाफ छापामारी की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जानलेवा लापरवाही सामने आई है और आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 3 घंटे के अंदर 3 कोरोना मरीज की मौत हो गई। दरअसल अस्पताल के आईसीयू के ऑक्सीजन पैनल में खराबी के बहाने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली निजी एजेंसी
अस्पताल प्रबंधन से अपने बकाये की रकम वसूलना चाह रही थी और बगैर सूचना के ऑक्सीजन के सेंट्रल पैनल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया, जिससे भागलपुर के लालूचक की रेणु देवी, पीरपैंती के अजीत दास और शंभूगंज के चंदर सिंह की मौत हो गई। अब अस्पताल प्रबंधन जांच में जुटी है कि ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक क्यों हुई। वहीं हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट AK भगत ऑक्सीजन सप्लाई से मौत नहीं होने की बात करते हुए पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं। ये जांच कर रहा हूँ कि ये जो घटना घटित हो गई है इसमें मेरा जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो डाउन हुआ था 2 ही मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, तो ये क्यों हुआ था मैं इसकी जांच करवाऊँगा कि वो जो सप्लाई लाइन में कहीं फॉल्ट है क्या, क्योंकि जस्ट सप्लाई डाउन होने के बाद जब वो सप्लाई रूम में गया, लोग जो हमारे मैनेजर लोग गए तो उन्होंने देखा कि नहीं ऑक्सीजन तो वहाँ से सप्लाई जा रहा है, वो बंद नहीं था। इसके लिए सर कोई कमेटी बनाई गई है क्या? कमेटी अभी बनाई नहीं गई, हम लोग कमेटी बना करके उसे हमने दूरभाष से उसके एजेंसी को खबर कर दिया है कि आप पाइपलाइन की पूरी जांच कराएं ताकि इस तरह के घटना दोबारा न घटित हो। लाइट में गैस का कोई सप्लाई की बात ही नहीं होती है। ऐसी घटना सर क्यों हो रही है? कभी गैस सप्लाई कम, लाइट तो चूँकि हमारा अपना है नहीं, वो तो सरकार के द्वारा आता है, लेकिन किसी भी कारण से कभी घट जाता है तो गैस की सप्लाई तो रहती ही है उस समय। गैस हमारा जो है उसको बिजली की आवश्यकता नहीं होती है चलाने की। सर एक बात और सामने आ रही है कि जो एजेंसी है गणपति सप्लाई एजेंसी जो कि ऑक्सीजन का काम अस्पताल में देख रही है, कुछ भुगतान की समस्याएं हैं जिससे निराश कर्मचारियों ने जानबूझकर जो है ऐसा लापरवाही भरा कदम उठाया है, पैनल को बंद कर दिया जानबूझकर। ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है, क्या कि उस समय सारे कर्मचारी उसके कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं। ऐसा सिर्फ अफवाह है? हाँ, इस तरह की सूचना हमें नहीं दी गई। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर बगरी के समीप देर रात स्टेट बैंक प्रबंधक अजंत कुमार चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चौधरी बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र की BOC शाखा में तैनात थे। हत्यारे उनकी गतिविधि से वाकिफ थे। जैसे ही वह बाइक से दयालपुर बगरी रेलवे ओवरब्रिज के पास NH 31 के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी। गोली उनके पीठ में लगी, जिसके बाद वो वहीं गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पास से गुजर रहे एक ट्रक चालक ने झंडापुर चौकी पुलिस की गश्ती दल को घटना की जानकारी दी। गश्ती दल मौके पर पहुंची, मगर तब तक चौधरी दम तोड़ चुके थे। पुलिस उनके शव को झंडापुर चौकी लेकर आई। घटना की जानकारी पर नौगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस इलाके में बदमाशों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस को फिलहाल हत्या में शामिल किसी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिली है। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। SDPO दिलीप कुमार का कहना है कि हत्यारों ने उनकी इसी गतिविधि की रेकी कर हत्या को अंजाम दिया होगा। घटना को देखने से, PO को देखने से, डेड बॉडी को देखने से तो यही लगता है कि कोई पीछा करके जो है गोली मारा है, क्योंकि इनका जो है सारा सामान इनके पास उपलब्ध है और चलती हुई मोटरसाइकिल पर ही गोली मारने का निशान मिल रहा है। अभी तक जो बॉडी को देखने से लगा है एक ही निशान है, जो बाएं तरफ पीठ के तरफ से छेद दिखता है, गोली निकलने का निशान नहीं दिख रहा है आगे की तरफ से। तो अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग कि पीछे से ही किसी ने गोली मारा है। क्या पुरानी रंजिश का भी मामला हो सकता है या फिर छिनतई का? अभी परिवार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। रहने वाले कहीं बाहर के थे, तिलका माझी में रहते थे, तो अभी सभी लोगों से संपर्क करके हम लोग पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई दुश्मनी है कि क्या है, ये देखना पड़ेगा। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 दिलचस्प दिखेगा। 2015 के चुनाव में औसतन 56.94% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार ग्रामीण वोटर और शहरी वोटर के बीच मतदान के अंतर का फासला जरा हटके हो सकता है। ग्रामीण वोटर आज भी निर्भीक हैं, तो शहरी वोटर को कोरोना से डर लगता है। सवाल है कि ग्रामीण वोटर का वोट किधर जाएगा। एक बार फिर बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। आज या कल कभी भी चुनाव आयोग ऐलान कर सकती है चुनाव की, लेकिन महामारी कोरोना काल में इस बार का चुनाव 2015 की तुलना में जरा हट के देखने को मिलेगा। बीजेपी की वर्चुअल रैली के होड़ में पीछे पीछे जदयू भी शामिल हो गई है। हाईटेक चुनाव प्रचार में टेक्निकल पार्टी और कॉन्टैक्ट पार्टी के बीच द्वंद्व भी देखने को मिलेगा। पिछली विधानसभा चुनाव 2015 में बिहार के चुनावी समीकरण में जदयू और आरजेडी का गठजोड़ रहा था, फिर भी पोलिंग परसेंटेज 56.94% रहा। क्या इस बार 2020 चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी या फिर बड़ी
दिखाई दिखेगी। समाजवादी प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार बताते हैं कि शहरी आबादी का मतदान प्रतिशत तो पहले के चुनाव में भी कम रहा है, लेकिन इस बार ग्रामीण वोटरों का आक्रोश कोरोना के कारण शायद व्यवस्था के खिलाफ जा सकता है और उसमें मतदान का प्रतिशत गांव और शहर में असर कर जाएगा, जो उत्साहवर्धक नहीं होगा। परसेंटेज पर जो आप मत की परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, ये पिछले कई चुनावों का आप के आंकड़ों को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि शहरी मतदाता थोड़े उदासीन होते हैं गांव के मतदाताओं के अलावा। गांव में मतदान का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा रहा है और इस बार भी वो मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। इसके बावजूद कि कोरोना है, वो उनका आक्रोश होगा जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा सकता है, जिसकी संभावना ज़्यादा बनती है। वहीं भागलपुर के जिला जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार कहते हैं कि अभी वक्त है। चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर को जागरूक करने का विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि मतदान के प्रति आम जनता में रुझान पैदा हो। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में स्वीप के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। उस आलोक में जो है सो हम लोग स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उसका रूपरेखा हम लोगों ने तैयार। अभी तो नेताओं का दौरा बाकी है, वर्चुअल रैली से संवाद होनी है। टेक्निकल और कॉन्टैक्ट की पार्टियां लोगों से संपर्क करेगी, लेकिन कोरोना ऐसा वैश्विक महामारी चुनाव आयोग और राजनीतिक दल दोनों को एक बड़ा सबक दे जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर। भागलपुर के गौशाला परिसर में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भागलपुर के 15 प्रसिद्ध शिक्षकों को मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। मंच के संरक्षक जगदीश चंद्र मिश्र ने कहा कि गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है और सभी लोगों को गुरु का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान रामगोपाल पोद्दार, राजेश टंडन सहित बड़ी संख्या में मंच के पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर शाखा मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा भागलपुर के जिला के स्थानीय शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें भागलपुर के प्रसिद्ध 15 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और हम स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरा मानना है कि युवा मंच जो भी साल में जितने भी कार्य करती है, उसमें अगर सबसे सर्वोत्तम कार्य कर रही है तो शिक्षक सम्मान समारोह कर रही है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है और यह आदिकाल से गुरु की महिमा चली आ रही है, जो वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। मेरा यह मानना है कि गुरुवर की जो शिक्षा है, उसे अगर 50% भी अपने जीवन में लोग सार्थक कर ले तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल के कार्यकर्ता और नेता लग चुके हैं। इसी कड़ी में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू नेत्री मधुप्रिया के द्वारा सुल्तानगंज और शाहकुंड प्रखंड के कई पंचायत के दर्जनों गांव का दौरा किया गया और सैकड़ों लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान जदयू नेत्री मधुप्रिया को ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों से रूबरू कराया। जदयू नेत्री के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक लोगों की समस्याओं को सुनकर इसे जल्द से जल्द दूर किए जाने का भरोसा दिलाया गया। साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और मास्क पहनने की बात करते हुए मधुप्रिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में किए गए विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए जाने की बात कही। जन जागरूकता रैली के दौरान राहुल सिंह, पंकज सिंह, पीयूष प्रियदर्शनी सहित बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे।
कुमार की आवाज़ को जो है जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मास्क और सैनिटाइज़र जो है बांट रहे हैं। लोगों से जो है सोशल डिस्टेंस के लिए जो है समझा रहे हैं कि इसका जो है वे पालन करें। और विकास का जो कार्य है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें जो है भागीदारी बन रहे हैं। रविवार को नौगछिया में प्लूरल्स पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई। प्लूरल्स पार्टी के बैठक में जिला प्रभारी अमित आलोक की अध्यक्षता में सैकड़ों प्लूरल्स कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव तक सदस्यता अभियान चलाने, साथ ही प्लूरल्स के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की बात कही। मौके पर प्लूरल्स के शुभम कुमार, बादल कुमार, पंकज झा, लालू, आकाश मेहरा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं दर्जनों युवाओं ने प्लूरल्स नौगछिया का दामन थामा। पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया में है, तो हम लोग ब्लॉक प्रभारी, पंचायत प्रभारी और फिर हर एक बूथ लेवल पे अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। उसी संदर्भ में जनसंपर्क, और इसमें हमारे ब्लॉक प्रभारी भी हैं और पंचायत प्रभारी भी हैं, तो उनको पार्टी से रिलेटेड जो पार्टी का एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है और जो हमारी स्ट्रेटजी है हर घर तक पहुंचने के लिए, उसी से रिलेटेड ये एक जनसंपर्क। कार्यकर्ताओं को बहुत ही सीधा सा संदेश है कि ये पार्टी के 3 ही मुद्दे हैं, रोजगार, रोजगार और रोजगार। और इसके लिए वही बहुत ही बिहार जो है अपने राजनीति करने का तरीका पिछले 30 साल में हमें लगता है कि भूल गया है। लोग आज गाड़ियों में हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप घर घर जाइए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याओं को समझिए और उनसे बातें करिए। उनके प्रॉब्लम्स को हम लोकल मैनिफेस्टो जो है हम बनाएंगे उसमें डालिए। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरानी पंचायत के पश्चिम मोहल्ला अहमद खानी निवासी 53 वर्षीय मोहम्मद सोहेल की चाणन नदी में पैर फिसलकर डूब जाने की बात सामने आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भैंस नहलाने के क्रम में उनका पैर फिसला और वो नदी में गिर गए, जिसके बाद एक बार केवल उनका हाथ देखा गया, फिर वे नहीं देखे गए। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर दल बल के साथ थानाध्यक्ष भी घटनास्थल पर पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ पहुंचकर शव की खोजबीन की। देर शाम तक खोजबीन जारी था और शव प्राप्त नहीं हो सका था। आपको बताते चले, चाणन नदी की विभिन्न शाखाएं गंगा तक पहुंचती है। इसी क्रम में गत 2 वर्ष पहले चाणन नदी की खुदाई काफी अधिक कई जगह पर की गई, जिस कारण बांध से नदी की गहराई काफी अधिक हो गई है और नदी के गड्ढे में डूबकर मृत्यु हो जाने की खबर चाणन नदी की शाखाएं नदी में होती रहती है। अभी बताते चले कि नदी में तेज धार जैसी कोई बात नहीं है। यदाकदा पानी आने पर ही नदी में तेज धार चलती है और सामान्य दिनों में नदी सुप्त अवस्था में ही पड़ी रहती है, फिर भी लोगों की जानें जाती रहती है। नाथनगर थाना क्षेत्र के मुरारपुर स्थित एक धार्मिक स्थल के निर्माण के दौरान कल ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया था, जिसमें नाथनगर इंस्पेक्टर और नाथनगर सीओ घायल हो गए थे। जिसके बाद पुलिस के द्वारा 25 ग्रामीणों के विरुद्ध नामजद व 7 अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। हम आपको बता दें, कल नाथनगर थाना क्षेत्र के मुरारपुर स्थित एक हनुमान मंदिर के निर्माण को लेकर गांव के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद SC/ST केस में पुलिस ने गांव के आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे और उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर आक्रमण कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी, जिसके बाद आज 25 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार की अनोखी पहल पर CTS के ग्राउंड 2 में निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य व 1 दरोगा, 1 हवलदार, 4 सिपाही के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। वहीं प्राचार्य के द्वारा कराई जा रही तैयारी से अभ्यर्थियों में काफी जोश दिख रहा है। सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने बताया कि जब मैं मैदान में पहुंचा तो देखा कि अभ्यर्थियों को सही दिशा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से अभ्यर्थी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अभ्यर्थियों को तैयारी कराने की बात सोची। उन्होंने कहा कि आज 50 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तैयारी करवाई जा रही है और यह सारे सुपर 50 बनकर उभरेंगे। सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए CTS नाथनगर के अगल बगल के जो बच्चे सिपाही की परीक्षा के रिटेन में आए हुए हैं, तो फिर
अगले फिजिकल की तैयारी के लिए इन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि ये बच्चे सफल हो पाएँ, इनकी नौकरी लग पाए। बस हम थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। रंगरा थाना अंतर्गत भवानीपुर निवासी टुनटुन पोद्दार ने गांव के ही शंभू पोद्दार के विरुद्ध इकराम तोड़ने, विरोध करने पर जान मारने की धमकी देने और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाते हुए नौगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। टुनटुन पोद्दार का आरोप है कि नौगछिया के हड़िया पट्टी स्थित दुकान एग्रीमेंट पर 10 साल के लिए दिया था, लेकिन तय सीमा समाप्त होने के बाद भी आरोपी दुकान खाली करने को राजी नहीं है। जब वे लोग दुकान खाली करने कहते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और धक्का मुक्की करके भगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। मामले को लेकर नौगछिया थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि वृद्ध को न्याय मिलेगा और मामले की जांच की जा रही है। मणिपुर है, मैं रंगरा क्षेत्र निवासी हूँ और मैं शंभू कुमार भारती को दिए थे दुकान 10 साल के लिए। हम 10 साल के बाद आए दुकान पे कि मेरा एग्रीमेंट पूरा हो गया शंभू जी, अब दुकान खाली कर दो। तो मैं जैसे दुकान पे गए तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा दुकान नहीं है। तो मैंने बोले क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं फिर आए उसके दुकान पे, फिर उसने जो हमको गाली गलौज करके भाग के दिखा दिया। और मैंने अब अन्याय से और प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो है वाजिब जो फैसला है करवा दे सर। देखिए सर, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके और रिक्शा चला को पैसा धियाता जमा किया है। 10 साल के दिया था उसको दुकान गिरमी, लेकिन अभी आए हैं तो दे नहीं रहा है दुकान। तो हम समाज को पकड़े, समाज को भी बात नहीं रख रहा है। तो हम थाना गए हैं, थाना में भी लेट लगा रहा है। हम क्या करें, गरीब के लोग हैं, हमारा बात कोई नहीं बुझ रहा है। वो तो पैसा वाला है, बदमाश भी है, अच्छा भी खराब भी, सबको साथ है। हमारा कोई नहीं साथ दे रहा है, क्या करूं? इसी जगह मर जाएंगे हम, आग लगा के देंगे। जिंदा रह तो क्या करेंगे, ये खाने मिट्टी हटकेंगे। अब सामान है कमाने का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन चौक पर स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, घंटाघर चौक स्थित भगत सिंह की प्रतिमा, आदमपुर चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा, तिलका मांझी चौक स्थित अमर सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा की साफ सफाई की गई। परिषद के प्रदेश सहमंत्री कुश पांडे के नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छता अभियान के दौरान करण शर्मा, कुणाल पांडे सहित परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर के समीप एक ट्रैक्टर पलट जाने से ट्रैक्टर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान सैदपुर निवासी रामराज पासवान के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि रामराज ट्रैक्टर लेकर हाजीपुर के सजौर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे वह दब गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के द्वारा सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया।